दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 235 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अरेना का सीन दिखाते हैं, जहां पर कुछ जन हैरान होते हुए कहते हैं आसमान की सारी लाइट एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है और इसे इकट्ठा करने वाला और कोई नहीं जूतियान जैन है, और इसे ऐसा करता देख सही तो कहता है ये तो सन है, और असल में इसकी जो सिक्स्थ सोल स्किल है वो सन है। और अब लगता है कि वैंग क्यूअर सच में अब काफी बड़े खतरे में है, जबकि इसफ वैंग क्यूअर मन में कहती है हीट काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस तरफ सही तो काफी हैरान होते हुए कहता है जब सभी लाइट उस पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी तब वो काफी टेरिफाइंग मोमेंट होगा, जब जूतिया जन अपने अटैक को करेगा वैंग क्यूअर के ऊपर। और इस चीज को सुनते ही तुरंत ही युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करता है और मन में कहता है नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस बात को वैंग क्यूअर तक पहुंचाना होगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं जूतिया जन ने अपने अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है इसके बारे में पता चलने के लिए काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जो सन की पावर है वो अच्छी खासी मात्रा में इकट्ठी हो चुकी है। और एक बारी मेरे ग्रेट रेड इन सन गेज को तो देखो, यहाँ तक कि एक सोल सेज का रैंक वॉरियर भी इससे बच के नहीं भाग सकता है। और अब तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है मेरे डोमेन से भी बच के भाग पाना, यहाँ तक कि अगर तुम टेलीपोर्टेशन स्किल का भी इस्तेमाल करती हो तब भी। और मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ नर्क में जाओगी। और इतना कहे कि ये अपने इस काफी खतरनाक से अटैक को वैंग क्यूअर के ऊपर रिलीज कर देता है। और इस खतरनाक से अटैक को वैंग क्यूअर की तरफ जाता देख युहाओ भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये मन में नहीं चिल्लाता है। और जैसे ही ये अटैक वैंग क्यूअर को हिट करता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि ये जो पावर होती है ये वैंग क्यूअर के अंदर खींची जा रही हो। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जैसे ही वैंग क्यूअर उस खतरनाक से अटैक से बाहर निकल के आती है तो हम इसके ऊपर एक गोल्डन आर्मर और क्राउन देखते हैं, जिसमें यह वाकई में काफी ज्यादा सुंदर और पावरफुल लग रही होती है। और यह जूतिया जन से कहती है तुम्हें मरने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जबकि सिर्फ जूतिया जन के काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और यह कहता है भैंस की टांग, ये क्या चल रहा है? और मैंने जानबूझकर तुम्हें इसके अंदर ट्रैप किया था और मैंने अपनी सबसे बेस्ट सोल स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में मेरा अटैक इन्फेक्टिव कैसे हो गया, जबकि तुम किसी फिनिक्स की तरह राख में से उभर के आए हो। जबकि ऑडियंस भी वैंग क्यूअर को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये अभी तक मरी नहीं, लेकिन अभी वहाँ पे क्या हुआ। जबकि इस तरफ युहाओ पूरी तरीके से चीजें समझ गया होता है और ये खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया, मेरे टीचर ने एक बार ही मुझे बताया था कि जो ड्रैगन गॉड था वो जब सन एंड मून के एजेंट्स के अंदर नहाया तब वो गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन में बदल गया। और गोल्डन ड्रैगन ने जिसे इनहेरिटेंस ही है जो कि सन की ही पावर है, तो फिर यह कैसे सनराइज से डर सकती है। जबकि जूतिया से सेन की जो सन मार्शल सोल है वो इसके लिए काफी बड़ा सपोर्ट है। इसकी वजह से वैंग क्यूअर की जो पावर है वो काफी खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वैंग क्यूअर की सारी सोल पावर वापस से रिकवर हुई है, बल्कि वो तो पीक पे पहुंच गई है। और इस चीज को सुन के भी हैरान होते हुए चौंक हुए कहता है नॉलेज वास्तव में पावर होती है। जबकि इस तरफ हम एरिना में देखते हैं कि वैंग क्यूअर और जूतिया जन की तरफ बढ़ रही होती है। तो वैंग क्यूअर को अपनी तरफ आते देख जूतिया जन तुरंत ही एक काफी खतरनाक अटैक इसके ऊपर करते हुए कहता है मेरे करीब मत आना। और जैसे ही इसका यह अटैक वैंग क्यूअर के लगता है तो यह उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इस वजह से जूतिया सेन के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह मन में कहता है असल में मेरी जो मार्शल सोल है वो अपोनेंट के साथ म्यूचुअल जनरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन ये तो बस वन वे म्यूचुअल जनरेशन ही है। जबकि इस तरफ वैंग क्यूअर इसके पास आके कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ जो तुमने मेरी मदद करी मेरे ब्लड लाइन की पावर को प्यूरिफाई करने में। और अब मेरी जो ड्रैगन मार्शल सोल है वो अब पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है और मेरी जो सोल पावर है वो भी एक लेवल से बढ़ गई है। और अगर तुम्हारी इच्छा है मेरी सोल पावर को बढ़ाने में मेरी मदद करने में तो तुम्हारे पास पूरी आजादी है मेरे ऊपर कभी भी अटैक करने की। और मेरी मदद करने के लिए एक बारी और तुम्हारा धन्यवाद। जबकि इस तरफ जूतिया जैन का मुंह उतर गया होता है और यह कहता है ठीक है मैं हार गया। जिस पर वैंग क्यूअर कहती है तुम ये तो देख ही पा रही होगी ना कि तुम्हारे पास एक भी चांस नहीं है मेरे सामने टिकने का। और इस इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर यहाँ तक कि अगर इस स्टेट में मेरा सामना किसी सोल सेज वॉरियर से भी होता है तब भी वो मुझे नहीं हरा पाएगा। और इस चीज को सुनकर वैंग क्यूअर खुश होने लगती है, लेकिन तभी ये जो जूजन जैन होती है
चिल्लाते हुए कहती है, वैंग क्यूआ कितना ज्यादा बढ़िया होता। अगर तुम एक लड़का होती तो मैं डेफिनेटली तुम्हें हर कीमत पे हासिल करती और तुम्हारी वाइफ बनती। जिसके बाद ये हाथ धो के वैंग क्यूआ के पीछे पड़ जाती है, जबकि वैंग क्यूआ इस बेचारे से डर के भागने लगती है, जिसके पास जूतिया जन रेफरी के पास जाके कहती है, मैं हार मानती हूँ और हमारी टीम भी हार मानती है और इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं होगी। जबकि इस बात को सुन के रेफरी का भी मुंह तरावा होता है और तभी ज्योति अंजन वापस से वैंग क्यू के मजीद लेते हुए कहती है, वैंग क्यू क्या तुम सच में कोई लड़का तो नहीं हो इस लड़की के भेस में। और इसकी ऐसी बातों को सुनकर वैंग क्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को उठाती है और गुस्से में इसके पीछे दौड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अब रियलाइज हुआ कि जो मैंने तुम्हें ना मारने का डिसीजन लिया था वो मेरी काफी बड़ी गलती थी। जबकि जूता सेन यहाँ से भाग के जाते हुए कहती है, चलो बाद में मिलते हैं। जिसके बाद में ज्योति आरन के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूजी कहती है, योर हाइनेस जूतिया जन और आपका नाम एकदम एक जैसा ही है। जिस पर ज्योति आरन कहता है, वो छोटी सी बच्ची बचपन से ही काफी जिद्दी अड़ियल है क्योंकि उसके फादर उसे काफी ज्यादा लाड़ प्यार करते थे। जिस पर जूसी कहती है, क्या ये सच में मैं प्रिंसेस है? जिस पर ज्योति आरनन कहता है, यह एग्जैक्टली मेरी जिद्दी अड़ियल बहन है और रॉयल फैमिली के अंदर सिर्फ एक लती प्रिंसेस भी है और जब इसका जन्म हुआ था तब ये सच में काफी ज्यादा क्यूट थी, तो इसके फादर ने इसका नाम तिया जैन रख दिया, प्रिंसेस तिया जैन के टाइटल के साथ। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि यह अपने कैरेक्टर के साथ रॉयल फैमिली के अंदर मुसीबतें खड़ी कर देगी। और यह जो तिहान सेन है, ये हमारे भाई बहनों में स्किल्स के मामले में सबसे बेस्ट है, लेकिन ये लड़की सच में शर्मी जिंदगी है। लेकिन इसने अपने आप को प्रिंसेस के रूप में रिवील नहीं किया, नहीं तो ना जाने मैं कहाँ अपना चेहरा छुपाता। और जूजी हंसते हुए मन में कहती है, कम से कम ये तो योर हाइनेस की तरह थकावट वाली जिंदगी तो नहीं जी रही है। और फिर यह हंसते हुए जूती आरिन से कहती है, तिया जन एक इनोसेंट और क्यूट प्रिंसेस है, जो कि पूरी तरीके से बुरी बात भी नहीं है और मुझे सच में स्ट्रेट पर्सनैलिटी काफी अच्छी लगती है। और इस बात को सुन के जती आरन पहले तो कुछ सोचता है, जिसके बाद ये कहता है, वैसे तो हम भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन तब भी हम इसे काफी ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं और उसके भाभी के रूप में फ्यूचर में तुम्हें उसे गाइड करना होगा। जिस पर जूसी भी हाँ करते हुए मन में कहती है, वैसे तो जूती आरन होपलेस दिख रहा है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सच में प्रिंसेस जूतिया जिनको काफी पसंद करता है। जिसके बाद हम टंग सेक्ट के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे बी कहता है, युहाओ इस कंपटीशन से लगातार मुझे रियलाइज तुम्हारा कॉलेज के लिए था, वो एकदम सही था। जिस पर युहाओ कहता है, फर्स्ट सीनियर ब्रदर क्या आप सोल टूल और टूल मास्टर के कॉम्बिनेशन को लेके बात कर रहे हैं? जिस पे बी कहता है, इन सालों में हमारा जो श्रेक है वो काफी बड़े डिसएडवांटेज में है सिनेमून एम्पायर के सोल टूल्स के लगातार इम्प्रूवमेंट की वजह से। लेकिन अब जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया है सोल टूल्स के डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने का, तो मुझे लगता है कि हम एकदम सही ट्रैक पे दिख रहे हैं, क्योंकि जो सोल टूल का डेवलपमेंट है वो सिनेमून एम्पायर की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। हालांकि उनके पास ज्यादा एलाइड सोल मास्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज के पास है। और फिर युहाओ कहता है, इंडिविजुअल फाइटिंग स्किल के हिसाब से एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर के लिए एक नाइस सोल रिंग वाले टाइटल डोलो के खिलाफ लड़ना काफी ज्यादा टफ होगा। लेकिन जब बात बैटलफील्ड पे आती है तो सिचुएशन पूरी तरीके से पलट जाती है, क्योंकि जिस लेवल पे लेवल 9 का सोल इंजीनियर तबाही मचाता है, वह एक 9 सोल रिंग वाले टाइटल डोलो से भी परे है। तो अगर हम सनमून एम्पायर के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हमें सोल टूल्स को इम्प्रूव करना होगा। जिस पर बी कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि अब सनमून एम्पायर अपनी चाल चलने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही क्राउन प्रिंस किंग बनेगा तो वो तुरंत ही एक डेडली वर्ड शुरू कर देगा और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और अगर वॉर सच में शुरू होती है तो तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? जिस पे युहाओ कहता है, मैं स्टार लो एम्पायर के अंदर भर्ती होगा। और इस बात को सुनकर डोंगर काफी चौंक हुए कहती है, क्या तुम अपना बदला लेने जा रहे हो? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल मैं वास्तव में अपना बदला लूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं स्टार ला एम्पायर का एक मेंबर हूँ, तो मुझे भी तो अपनी कंट्री के लिए थोड़ी मेहनत या फिर योगदान देना होगा। फिर चाहे मैं अपनी फैमिली से कितना ही ज्यादा नफरत क्यों ना करता हूँ, और उस पसंद की जो पोजीशन है मैं धीरे धीरे करके उससे भी परे जाऊंगा, क्योंकि यही सिर्फ एकलौता रास्ता है जिससे कि मैं उसे अपनी मॉम की कब्र के सामने उससे अपने गुनाहों को कबूल करवा सकूं। और इस चीज को सुनकर डोंगर कहती है, युहाओ तुम सच में काफी ज्यादा बदल गए हो। और फिर युहाओ कहता है, अगर जंग चालू होती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बैटल को ज्वाइन कर सकूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं वॉर को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं।
क्योंकि जब वॉर खत्म होगी तब सभी लोग खुश हो जाएंगे। और हाँ बिल्कुल, मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ये जंग कभी हो ही ना। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर बी कहता है, मैं हमेशा से सोचता था कि हमारा जो टैंक सेक्ट है उसके पास एक आइडिया या फिर गोल की कमी है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं चाहता था वो मिल गया है, और इसके लिए युहाओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद हम एरिना में दो बंदों को आमने सामने देखते हैं, और अब प्राउड स्वर्ड सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच में बैटल होने वाली है। और रेफरी इन दोनों को ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहता है। तो यह ऑरेंज वाला बंदा कहता है हेवनली ड्रैगन सेक्ट जिंगयान, जिस पर यह व्हाइट वाला बंदा कहता है प्राउड स्वर्ड सेक्ट वोफान। और तभी हम देखते हैं युहाओ और बी के पीछे से अचानक से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही चौंक हुए कहते हैं, ये तो कितना ज्यादा ठंडा है। और फिर यह पीछे मुड़ के कहता है, ये तो स्वर्ड इंटेंट है, मतलब कि भाई लोग जुई चैन वापस से जोश में आ गया है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ हंसते हुए कहता है, जुई चैन की जो लड़ाई के प्रति अपनी इच्छा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये अब किसी को ढूंढना चाहता है जिससे कि ये लड़ सके। जिस पर सीओ कहती है, ये काफी क्लियर सी बात है कि वो जो बंदा प्राउड स्वर्ड सेक्ट का है उसने इसकी लड़ाई की इच्छा को जगा दिया है। और फिर हम अरेना का सीन देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही बैटल शुरू होती है तो ये जो ड्रैगन सेक्ट से बंदा होता है ये तुरंत ही अपनी फर्स्ट मार्शल सोल स्कारलेट ड्रैगन को इस्तेमाल करता है, जबकि जो बंदा प्राउड स्वर्ड सेक्ट से होता है वो तुरंत ही अपनी सड्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी सारी रिंग्स को रिलीज कर देता है। और इसी के साथ ये अपनी सड से उस बंदे के ऊपर अटैक भी कर देता है। जबकि इस नज़ारे को देख के जो ऑडियंस होती है वो काफी हैरानी के साथ कहती है, देखो तो कि वो जो सोल रिंग है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं है, बल्कि वो तो उसकी स्वर्ड के ऊपर है। जबकि ड्रैगन सेक्ट से जो बंदा होता है उसने इस स्वर्ड के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इस चीज को देखकर ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, इसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही स्वर्ड को रोक लिया है। और हेवनली ड्रैगन सेक्ट से ये जो मेंबर है ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। और तो और इसके अंदर से वैंक्यू जैसी वाइब भी आ रही है। तो पीछे से कोई और बंदा कहता है, ये वाइब बस थोड़ी सी ही आ रही है, और उसके मुकाबले ये अभी काफी ज्यादा पीछे है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।